के चुनावी डेब्यू से कांग्रेस को फायदा या नुकसान? ब्रजभूषण के दावे से चढ़ा सियासी पारा। उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है और इसी हलचल के बीच नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है, जिनमें बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के एक बयान ने तो सियासी पारा ही चढ़ा दिया। दरअसल ये बयान एक प्रतिक्रिया थी प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर, और इस प्रतिक्रिया में ब्रजभूषण ने एक बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यानी अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव से अपना चुनावी डेब्यू करेंगी। इस पर ब्रजभूषण ने कहा कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं और वायनाड उनके लिए एक सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, यानी सेफ सीट है, जिस पर पूरी संभावना है कि वो इस सीट पर जीत जाएंगी, यानी अपने राजनीतिक डेब्यू के साथ ही वो सांसद बन जाएंगी। लेकिन क्योंकि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं यूपी में बहुत प्रचार प्रसार किया गया और अंत में आकर राहुल गांधी चुनाव लड़े, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ी, इसका कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, पर सवाल उठता है कि ब्रजभूषण किस देरी की बात कर रहे थे कि अब प्रियंका के चुनाव लड़ने से वाकई कांग्रेस को या देश की राजनीति को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात मौजूदा स्थिति की। दरअसल लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस ने घोषणा की थी राहुल गांधी रायबरेली संसदीय क्षेत्र रखेंगे और केरल की वायनाड सीट खाली कर देंगे, जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनावी पारी की शुरुआत करेंगी। निर्वाचित होने पर प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बनेंगी और ऐसे में ये पहली बार होगा जब गांधी परिवार के 3 सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ संसद में होंगे। प्रियंका गांधी को पहले भी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संभावित चुनौती के रूप में पेश किया गया था और परिवार के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया जा चुका है। ऐसे में अब चर्चा प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से या यूं कहें कि वायनाड से चुनाव लड़ने से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, इस पर चल रही है। तो बता दें कि उत्तर भारत में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, तो वहीं कांग्रेस अभी भी दक्षिण में कर्नाटक को छोड़ दें तो सियासी जमीन ही तलाश रही है। कांग्रेस के लिए वायनाड यानी साउथ काफी सेफ है, जो किसी भी हाल में कांग्रेस खोना नहीं चाहेगी। इस पर भी कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि कहीं वायनाड को लेकर जनता में गलत संदेश न चला जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने पिछली बार भी अमेठी के साथ केरल की वायनाड सीट चुनी और जीती थी। इस बार जब राहुल गांधी उत्तर की एक सीट यानी रायबरेली से जीत हासिल कर चुके हैं और वायनाड और रायबरेली में से रायबरेली को अपने पास रख रहे हैं, अब कांग्रेस की चिंता यह है कि कहीं साउथ में ये संदेश न चला जाए कि कांग्रेस उसे गंभीरता से नहीं ले रही है, बल्कि बस इस्तेमाल कर रही है। वहीं इस सीट से प्रियंका के उतरने पर लोगों में संदेश जाएगा कि कांग्रेस उन्हें भी पूरी अहमियत दे रही है। इसके साथ ही कांग्रेस को केरल चुनाव में भी मदद मिलेगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका के वायनाड में होने से केरल को फायदा होगा, चुनाव अभियान में मदद मिलेगी और इसके साथ ही प्रियंका के सांसद बनने पर कांग्रेस की तरफ से संसद में एक अच्छा वक्ता भी होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बीजेपी के हमलों को बगैर किसी कंट्रोवर्सी के काउंटर किया, उससे भी प्रियंका को लेकर उम्मीदें देखी जा रही हैं। ये बात हुई फायदे की, तो वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने के सिर्फ फायदे ही नहीं है, बल्कि कुछ नुकसान होने की भी संभावना बन रही है, जिसका ध्यान भी कांग्रेस को रखना होगा। प्रियंका के वायनाड से चुनाव जीतने के बाद संसद पहुंचने पर विरोधी दल कांग्रेस को एक बार फिर परिवारवाद पर घेर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस को इसका तोड़ भी खोजना होगा।